सर्वेभ्य नमो नमः। आज लिंग लकार हम लोग बना रहे थे पहले, उसमें प्रथम पुरुष एकवचन, द्विवचन और बहुवचन की सिद्धि हमने की थी। आज हम उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए, उसी प्रकरण को लेते हुए, यानी कि विधिलिंग लकार में भवे रूप प्रथम मध्यम पुरुष एकवचन का जो भवे रूप है उसकी हम सिद्धि करेंगे। भवे रूप है, मध्यम पुरुष एकवचन का है ये। तो इसमें वही पुराना जो सूत्र है, विधि निमंत्रणा आमंत्रणा अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, जो सूत्र है उससे क्या हो जाएगा, लिंग लकार हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, वही प्रक्रिया है। तिप्तजी सिप्तस्था, ये सूत्र जो है वह भूधन सिप कर देगा। कर्तरी शब्द से शब्द का आगम हो जाएगा, भू शब्द सिप हो जाएगा। फिर तिंशिक सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। सार्वधातुक आर्धातुकयों से गुणादेश हो जाएगा, तो भो आ सी, इतना हो गया। अब उसके बाद एचो एवा याहवा से भवसी हो जाएगा। ये तो सब प्रक्रिया पुरानी है। उसके बाद ये सूत्र जो है यासुट परस्मैपदे शूदातो निच, ये भी आप लोगों ने पहले देखा हुआ है, इससे आप परिचित है भली भांति। तो ये यासुट प्रत्यय का आगम हो जाएगा। अब यासुट में उकार और टकार की संज्ञा होगी, तो भव या सी। उसके पश्चात अतो यह सूत्र जो है वो यास स्थाने ई आदेशा करोति, तो यास के स्थान पर क्या कर देगा, ई आदेश कर देगा। तो भवे या सी, इतना हो गया। उसके बाद इतश्च सूत्र सूत्र से इकार का लोप हो जाएगा, तो भवे या सा, भवे या सा हो गया। फिर लोपो व्योरवली, ये भी परिचित है, इसे भी आपने पढ़ा था। लोपोव्यरी सूत्र से लोपो व्योरवली इति सूत्रेण यकार से लोपा भवति, यकार का लोप हो जाएगा, भवे सा हो गया। अब सकार स्थाने विसर्गादेश, सौ के स्थान पर विसर्गादेश हो जाएगा। अथवा ससजुषोरु सूत्र से सौ को रू करेंगे। उपदेशीय जनुनासिक, इस सूत्र से उकार की संज्ञा होगी। और फिर खरवसानी हो विसर्जनीय सूत्र से क्या हो जाएगा, विसर्गादेश हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं। बनाना है हमने, भवे रूप बनाना है। विधि निमंत्रणा आमंत्रणा अधिष्ठम प्रश्न प्रार्थनेषु लिंग सूत्र से लिंग लकार हो जाएगा। तिप्तजी सूत्र से मध्यम पुरुष एक वचन में सिप का आगम होगा। कर्तरी शब्द भू शप सिप हो जाएगा। तिंशिक सार्वधातुकम, सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। सार्वधातुक आर्धातुकयो सूत्र से गुणादेश हो जाएगा, तो भो असी। एचो एवा यावा सूत्र से भव सी हो जाएगा। यासुट परस्मै पदे शू दातो नीचे सूत्र से यासुट का आगम हो जाएगा। भू यासुट सी, अर्थात भू या सी। अतो यह सूत्र से यास स्थाने ई आदेश हो जाएगा, भव ई सी हो जाएगा। आद गुणा सूत्र से औधनी बराबर ए हो जाएगा, भवे यसी। इतश्य सूत्र से क्या होगा, ई का लोप हो जाएगा। इकार लोप जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भवेश, भवे यस हो जाएगा। लोपो व्योरवली, इस सूत्र से यकार का लोप कर देंगे, भवेसा। और सकार स्थाने विसर्गादेशा भवति, भवे रूप सिद्धा। ठीक है, संपन्न हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है वह है भवेतम। ये भवेतम हमने बनाना है। तो भवेतम में भी वही पूर्ववती प्रक्रिया है। इसमें थोड़ा सा क्या चेंज होगा फिर देखिएगा आप इसमें। तो विधि निमंत्रणा आमंत्रणा अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग सूत्र से लिंग लकार कर देंगे। तिप्तजी सिप्तस्था सूत्र से भूधन थस हो जाएगा। कर्तरी शब्द से शब्द का आगम हो जाएगा। फिर तिंशिक सार्वधातुकम सूत्र से गुणादेश, शब्द का आगम आपने कर दिया। फिर सार्वधातुक तिंशिक सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा करी। सार्वधातुक आर्धातुक से गुणादेश हो जाएगा। तदनंतर एचो एवा यावत से अवादेश भवथस हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, मध्य में यासुट परस्मै पदे शू दातो नीच सूत्र से यासुट का आगम करेंगे। अब जब यासुट का आगम हो जाएगा तो भू यासुट थस, भू यास थस, अनुबंध लोप हो जाएगा। फिर अतो यह सूत्र से यास स्थाने ई आदेशा भवति, तो यास के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। फिर गुणादेश कर देंगे, भवे यथस हो जाएगा। लोपो व्योरवली सूत्र से यकार का लोप हो जाएगा। ये प्रक्रिया तो पूर्ववती है, कोई इसमें नहीं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इसमें क्या होगा, ये पहला आपने पहले अगम जब लंग लकार के रूप बनाए थे वहाँ इस सूत्र आपका परिचित है वहाँ का। तो तस थस थौमिपाम ताम तम तामह, तो तस थस थौमिपाम ताम तम तामह, यहाँ पर क्या है, थस है ना, तो थस को क्या आदेश हो जाएगा, थस को आदेश हो गया क्या, तम। तस थस, थस स्थाने तम आदेश है, तम आदेश हो जाएगा। तो तम आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका भवेतम। ठीक है, फिर से देख लीजिए।
भवेतम रूप आपने बनाना है। विधि निमंत्रणा आमंत्रणा इस सूत्र से लिंग लकार हो जाएगा। तिप्तजी सूत्र से भूष थस हो जाएगा। कर्तरी शब्द का आगम करेंगे, फिर सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, गुणादेश होगा, अवादेश हो जाएगा तो भवथस बन जाएगा। यासुट परस्मैपदे पदे शूदातो निच्च सूत्र से यासुट का आगम हो जाएगा। अनुबंध लोप कर लीजिए तो भूयास्थस हो जाएगा। अतो ये यह सूत्र जो है वो यास के स्थान पर ई आदेश करेगा। हाँ, ई होगा ना, फिर गुण कर देंगे उसे। हाँ, आगे देखिए तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, भौ में जो अ है और ई का जो अ है, अ धनी बराबर क्या होता है, ए होता है ना, तो तभी तो यहाँ पर गुणादेश हो रहा है। भवे यथस आया समझ में, तो भवे यथस हो गया। अब यकार जो है उसका लोप किससे करेंगे, लोपो व्योरवली सूत्र से यकार का लोप हो जाएगा। उसके बाद थस है, बाकी तो प्रक्रिया वही है। फिर तस थस थौमिपाम ताम तम तामह सूत्र से थस इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, तम आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा भवेतम रूप संपन्न हो गया। ठीक है, कोई शंका है? आगे बढ़ते हैं। अग्रिम है हमारा भवेता। ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। भवेतम, भवेत कैसे बनेगा, विधि निमंत्रणा आमंत्रणा अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग सूत्र से लिंग लकार हो जाएगा। तिप्तजी सिप्थस्थ, ये जो पूरा सूत्र है इससे क्या हो जाएगा, बहुवचन में थौ प्रत्यय आएगा। कर्तरी शब्द सूत्र से शब्द का आगम करेंगे, फिर सार्वधातुक कार्धातुकयो सूत्र से गुणादेश हो जाएगा, और इससे पहले सिंशिक सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा होगी। ये आपके सब पुराने परिचित सूत्र हैं। फिर यासुट परस्ने पदे शूदा तो नीचे सूत्र से यासुट का आगम हो जाएगा। भू यासुट थ और यास स्थाने, यासुट में उकार और टकार इस संज्ञक होता है तो क्या रहेगा, यास रहेगा। फिर अतो ये यह सूत्र लाएंगे, यास के स्थान पर ये आदेश कर देगा। भव यथा हो जाएगा। फिर उसके बाद गुण कर देंगे, भवे यथा। लोपो व्योरबली सूत्र से यकार का लोप हो जाएगा तो भवे था। अब फिर वही सूत्र पूर्व में जो आपने लिया था उसको यहाँ पर पुनः लेंगे, और वो क्या करेगा, तस थस थौमिपाम ताम तम तामह सूत्र से थौ के स्थान पर क्या आदेश कर देगा, तो आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये भवेत रूप संपन्न हो जाएगा। आ गया समझ में? अब भवेत ये रूप हो गए आपके। इसके बाद जो है देखिए, भवेत भवेताम भवेयु, तो इतने ही रूप करें या आगे भी बढ़ें, इसमें देख लेते हैं। तो फिर से देखो, सी क्या हुआ, ये किसका है, सिप का है, थस और थ, ये रूप इसके यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये समझ में आपके आ गए होंगे। और छोटे छोटे ही हम ले रहे हैं, 4-4, 5-5 मिनट के, ताकि आपकी समझ में भी आ जाए और फिर आगे भी उनसे हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो आगे की फिर इसके बाद फिर थोड़े अंतराल में फिर दूसरी कक्षा प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए सर्वेभ्यः नमो नमः।